नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राठौर GS21 में। आज हम आपको बताएंगे भारत की नदियां। भारत की नदियां भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में बांटी गई हैं। नंबर 1 हिमालयी नदियां, नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालयी जो नदियां हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक सिंधु नदी तंत्र और दूसरा गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ। तो जानते हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है और किन किन नदियों से मिलकर बनी है। तो गंगा गंगोत्री से, ये उत्तराखंड के गढ़वाल कुमायूं हिमालय में पड़ता है। एक ग्लेशियर जिसका नाम होता है गंगोत्री। गंगोत्री के पास गोमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम भागीरथी होता है। भागीरथी बहुत प्रचलित नदी है। ये पुराणों में इसका व्याख्यान मिलता है। कहते हैं कि भागीरथ ने आह्वान किया था, तब गंगा मैया हमारे पृथ्वी पर आई थी। तो गोमुख से निकलती है भागीरथी और इधर अलकनंदा आती है। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती हैं वहाँ पर एक प्रयाग बनता है, संगम। उस संगम को प्रयाग कहते हैं। तो संगम जहाँ बनता है वो देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं। फिर आगे यहाँ से ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती है और हमारी गंगा मैया कही जाती हैं। ये भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा के नाम से जानी जाती है और आगे बढ़ती है। सबसे पहले ये ऋषिकेश में आती है, उसके बाद हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, और हरिद्वार से आगे ये यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में बिजनौर ज़िले से ये इंटर करती है। उसके बाद में ये आगे गंगा के नाम से ही बढ़ती है और आगे ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश चली जाती है और जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आगे बताएंगे कि बंगाल के आगे ये बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है और फिर उसके आगे जाती है तब फिर किस नाम से जानी जाती है। अब डिटेल से आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं। और देवप्रयाग से ये अलकनंदा आती है। थोड़ा अलकनंदा के बारे में जान लेते हैं। अलकनंदा ये बद्रीनाथ के पास संतोपथ हिमानी है, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है विष्णु गंगा। और उसके बाएं साइड से एक हिमानी जिसका नाम मिलाम होता है, वहाँ से धौली गंगा निकलती है। और धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ मिलती है उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। और फिर ये दोनों नदियों की गहराई समान होने के कारण ये दूसरी नदी के नाम, आगे जब दो नदियों की गहराई जब समान हो जाती है तो वो दूसरी नदी के नाम से जानी जाती है। फिर आगे ये जब बढ़ती है विष्णु प्रयाग से आगे तो ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसके दाईं ओर से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है नंदाकिनी। नंदाकिनी जब उसमें अलकनंदा में मिलती है तो वहाँ पर नंद प्रयाग कहलाता है। और फिर अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है और फिर इसके बाईं ओर से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है पिंडार नदी। पिंडार नदी एक कर्णप्रयाग में मिलती है। तो ये पिंडार नदी निकलती है और जाकर के अलकनंदा से मिलती है और तो उसको उस संगम को हम कहते हैं कर्णप्रयाग। और फिर अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है तो इसके दाईं ओर से एक नदी निकलती है केदारनाथ से। केदारनाथ के पास यहाँ लोग, केदारनाथ बहुत प्रचलित जगह है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं श्रद्धालु लोग। और फिर एक केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी और जाकर के जहाँ मिलती है उसे कहते हैं, अलकनंदा से मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। तो फिर रुद्रप्रयाग से आगे अलकनंदा के नाम से ही बढ़ती है और जाकर के आगे बढ़ती है तो इधर कुमायूं गढ़वाल हिमालय में पड़ता है एक गंगोत्री ग्लेशियर और उसी के पास पड़ता है गोमुख।
गौमुख से निकलती है एक नदी, उसका नाम होता है भागीरथी। भागीरथी भागीरथी और भागीरथी भी ये हमारे बहुत प्रचलित नदी है, इसका व्याख्यान पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि भागीरथ ने आह्वान किया था तब गंगा हमारे पृथ्वी पर आई थी। और भागीरथी जब ये जाकर के कहाँ मिलती है, अलकनंदा से मिलती है, उसको कहा जाता है देवप्रयाग। और देवप्रयाग से ही गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। यहीं से गंगा का नाम पड़ता है। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में, यहीं से गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। तो हम आपको बता चुके हैं ऊपर, ये अलकनंदा 5 प्रयाग बनाती है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं तो गंगा सबसे पहले ऋषिकेश में सबसे पहले इसका जो एक शहर पड़ता है ऋषिकेश। ऋषिकेश में गंगा उत्तराखंड में पहुंचती है, उसके बाद में हरिद्वार में, और फिर उसके बाद यूपी में इंटर करती हैं। कहाँ से, बिजनौर ज़िले से, बिजनौर ज़िला ये यूपी का ज़िला है, वहाँ से यूपी में इंटर करती हैं। और फिर उसके आगे यूपी होते हुए बिहार पहुँचती हैं। बिहार के बाद झारखंड पहुँचती हैं, और झारखंड से पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पहुंच जाती हैं। ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। उसके बाद में वहाँ पर जमुना से मिलती हैं। जमुना से मिलने के बाद ये आगे बढ़ती हैं तो मेघना नदी के नाम से जानी जाती हैं, और जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन से राज्य हैं, वो राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं, बताते हैं ये मैप की सहायता से, और मैप में पूरी तरीके से नहीं ये मालूम पड़ सकता था, इसलिए हमने इसको बाहर भी बनाया है, इसकी सहायता से भी बताएंगे। तो ये नदियाँ कुछ दर्शाई हैं, इधर मैप में भी बताएंगे। तो गंगा जब देवप्रयाग से आगे बढ़ती है तो सबसे पहले इसमें बाईं ओर से एक नदी, बाईं ओर से हम बताते हैं कितनी नदियाँ मिलती हैं। बाईं ओर से इसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये 6 नदियाँ मिलती हैं। बेसिकली 6 नदियाँ मिलती हैं, जो मुख्य नदियाँ हैं 6 मिलती हैं बाईं ओर से। और दाईं ओर से मिलने वाली इसमें जो डायरेक्ट गंगा में मिलती हैं वो यमुना, तामस, सोन और पुनपुन है। हम इनको एक एक करके बताएंगे कि कहाँ ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर गंगा में मिलती हैं। तो सबसे पहले एक बाईं ओर से सबसे पहली नदी मिलने वाली ये रामगंगा है। रामगंगा एक गढ़वाल के, ये पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। जो ग्लेशियर पड़ता है उसका नाम होता है दूधातौली से निकलती है और जाकर के ये कन्नौज में मिलती है। कन्नौज के पास ये हरदोई ज़िले के जो बिलग्राम के आगे पड़ता है बॉर्डर, कन्नौज और फर्रुखाबाद और हरदोई के बॉर्डर पे ये मिलती हैं, उसका नाम होता है राजघाट। ये कन्नौज के पास ही पड़ता है लगभग। यहीं पर इसी नदी के तट पर जो है कि 1539 में शेरशाह सूरी और बाबर के बीच, वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ये इसमें युद्ध हुआ था कन्नौज के पास, ये इसी नदी के पास में रामगंगा और गंगा के तट पर हुआ था। तो उसके बाद ये जहाँ पर राजघाट में मिलती है तो वहाँ पर एक नदी आती है, ये गर्रा नदी भी यहाँ पर मिलती है। तो गंगा, गर्रा और रामगंगा, ये 3 नदियाँ वहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद गंगा आगे चली जाती है तो आगे इसमें दाईं ओर से एक नदी मिलती है जिसका नाम होता है यमुना नदी। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है।
इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर होती है और ये दाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बंदर पूंछ के पास यमुनोत्री ग्लेशियर पड़ता है, वहाँ से निकलती है और जाकर के जहाँ मिलती है उसका नाम होता है प्रयागराज। ये प्रयागराज में संगम बनाती है। ये बेसिकली वहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं। 3 नदियाँ कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। तो सरस्वती बहुत प्रचलित नदी थी। सरस्वती अब विलुप्त हो चुकी है। ये 2 नदियाँ दिखाई पड़ती है, लेकिन कहाँ माना जाता है कि सरस्वती आज भी नीचे नीचे बह रही है। तो प्रयागराज में कितनी नदियाँ बहती हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। उसके बाद गंगा फिर आगे बढ़ती है तो इसकी दाईं ओर से एक नदी मिलती है जिसका नाम होता है गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? पीलीभीत जिले के फुलहार झील से निकलती है और जाकर के ये वाराणसी में मिलती है। गोमती नदी का भी जिक्र पुराणों में किया गया है। कहते हैं कि जब भगवान राम रावण को मार के लौटे थे तो उन्होंने सबसे पहले इसमें गोमती नदी में स्नान किया था, इसलिए पवित्र मानी जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे स्थित है। और फिर ये आगे बढ़ती है तो इसमें दाईं ओर से दूसरी नदी इसमें मिलती है जिसका नाम होता है तामस नदी। और जाकर के कहाँ मिलती है? सिरसा में मिलती है। और इसी तामस नदी पर भगवान राम जब वनवास गए थे तो एक रात इसी पर बिताई थी, जहाँ पर उन जो अयोध्यावासी आए थे यहाँ पर रुके थे और इसी नदी के तट पर। और रात में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वहाँ से चुपके से निकल लिए थे और उनको वापस जाना पड़ा था अयोध्यावासियों को। तो ये भी बहुत प्रचलित नदी है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक नदी बाईं ओर से मिलती है जिसका नाम होता है घाघरा की भी कई ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब सहायक नदियां हैं, जैसे शारदा। तो ये घाघरा कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। ये मामचा चोंगो एक ग्लेशियर पड़ता है, वहाँ से निकलती है। ये भी बहुत लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। और जाकर कहाँ मिलती है? ये बिहार में रेवलगंज में मिलती है। बिहार के रेवलगंज जिले में रेवलगंज में मिलती है। और इसी नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। अयोध्या में ये सरयू के नाम से जानी जाती है। कौन सी? घाघरा नदी अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है। तो ये भी बहुत प्रचलित नदी है। भगवान राम की जो नगरी है जहाँ उनका जन्म हुआ था और अयोध्या में, तो वो अयोध्या इसी नदी के सरयू नदी अयोध्या में ये सरयू के नाम से जानी जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें एक नदी बाईं ओर से मिलती है जिसका नाम होता है गंडक नदी। इसमें एक नदी गंडक मिलती है बाईं तरफ से। कहाँ मिलती है? सोनपुर में। ये बिहार में पड़ता है सोनपुर। पटना से थोड़ा पहले सोनपुर पड़ता है, वहाँ पर एक गंडक नदी मिलती है। फिर आगे एक गंगा के नाम से जानी जाती है। यहाँ ये देवप्रयाग से लेकर और पश्चिम बंगाल तक ये गंगा के नाम से जानी जाती है। तो ये आगे बढ़ती है जब सोनपुर से, तो इसमें दाईं ओर से एक नदी मिलती है जिसका नाम होता है सोन। और सोन जाकर के पटना में मिलती है। फिर ये आगे बढ़ती है तो एक नदी निकलती है कोसी। ये तिब्बत के नेपाल से निकलती है और कटिहार में मिलती है। कटिहार ये भी बिहार में पड़ता है। और दाईं ओर से एक नदी निकलती है कहाँ से? छोटा नागपुर से, पलामू से, और जिसका नाम होता है पुनपुन। और जाकर के वो पटना से थोड़ा आगे मिलती है। और फिर इसमें सबसे लास्ट में एक नदी
मिलती है उसका नाम होता है महानंदा। और महानंदा कहाँ मिलती है? इसका उद्गम तो भारत से होता है, लेकिन ये जाकर मिलती है बांग्लादेश में। इसकी अधिकतम लंबाई भारत में पड़ती है। इसकी टोटल लंबाई 360 किलोमीटर है, जिसमें 324 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई पड़ती है और 36 किलोमीटर ये बांग्लादेश में पड़ती है, और जाकर के पद्मा से मिलती है। और फिर पद्मा जब ये गंगा पहुंचती है कटिहार से आगे एक पड़ता है भागलपुर से ये जब टर्न करती है थोड़ा किधर, पश्चिम बंगाल की ओर, तो ये झारखंड की तरफ मुड़ती है, और झारखंड से ये पश्चिम बंगाल होते हुए आगे बढ़ती है। तो पश्चिम बंगाल में आगे पड़ता है एक फरक्का फरक्का को जान लीजिए। फरक्का बहुत प्रचलित जगह है, जहाँ पर फरक्का से ये दो भागों में अभी तक ट्रिब्यूटरीज बनाती थी। ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ मिलती थी, लेकिन फरक्का में ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई, यानी कि दो भागों में बट गई। मिलने को कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, और जब अलग होती है तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि अलग होना। तो दो भागों में बटती है। एक धारा इसकी चली जाती है नीचे, ये हुगली के नाम से है। हुगली नदी पर ही कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। तो आगे फरक्का से ये एक हुगली के नाम से नीचे चली जाती है, और गंगा जो मेन गंगा है वो आगे बढ़ जाती है। फिर आगे पड़ता है बॉर्डर के पास, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के पास एक पड़ता है फरक्का बैराज। वहाँ से थोड़ी सी धारा इसकी फिर हुगली में भेजी जाती है, और फिर मेन गंगा आगे बढ़ जाती है, वो इंटर करती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से। और पद्मा आगे बढ़ती है, यहीं पर ये हम बता चुके थे, महानंदा नदी इसी में मिलती है पद्मा में, और फिर उसके आगे पद्मा के नाम से बढ़ती है, और जाकर के किससे मिलती है? जमुना से। जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है बांग्लादेश में, वो जमुना के नाम से जानी जाती है। और जमुना में ये यहाँ पर ये मैप में देखिए, यहाँ पर ये जमुना ये इधर से आई है, इधर ये वाली जमुना नदी है, ये जमुना नदी, ये जमुना है। और जमुना ये कहाँ मिलती है? ये बांग्लादेश है, यहाँ पर ये सब ये एरिया बांग्लादेश, ये बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश में जमुना पद्मा से मिलती है, और पद्मा के नाम से जानी जाती है। जमुना ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी और लांगेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर समझते हो? लार्जेस्ट मतलब बड़ी नदी, और लांगेस्ट मतलब लंबी नदी। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो आगे जब बढ़ती है पद्मा के नाम से, फिर आगे इसमें एक नदी मिलती है, कौन सी? मेघना नदी जब मिलती है, फिर ये पद्मा मेघना में मिल जाती है, तो ये मेघना के नाम से आगे बढ़ती है, और जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं। तो यमुना में सबसे पहले मिलने वाली नदी ये बंदरपूंछ, जहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर यमुना निकलती है, वैसी के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है टोंस नदी, और जाकर के यमुना में मिलती है। फिर ये पठार के मैदानों से भी कुछ नदियाँ निकलती हैं जो यमुना की सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे पठारों से निकलती हैं ये विंध्य पर्वत से, मध्य प्रदेश के चंबल नदी, और दूसरी है पहले टोंस नदी, फिर चंबल नदी, फिर सिंध नदी, फिर बेतवा नदी, फिर केन नदी। ये 5 नदियाँ इसमें यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो टोंस तो निकलती है यमुनोत्री के पास बंदरपूंछ पड़ता है, वहाँ से
ये कौन सा नदी निकलती है, चंबल निकलती है ये विंध्य पर्वत से मध्य प्रदेश में, और विंध्य पर्वत से सिंध भी निकलती है, और बेतवा भी विंध्य पर्वत से निकलती है मध्य प्रदेश से, और उसके आगे केन नदी निकलती है, ये भी विंध्य पर्वत से निकलती है। फिर एमपी से तामस नदी, ये डायरेक्ट गंगा में मिलती है। अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, और पुनपुन पलामू से छोटा नागपुर से निकलती है, और ये पटना के आगे मिलती है। इस प्रकार गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हम बता चुके हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां यमुना, तामस, सोन और पुनपुन है। अब हम बताते हैं घाघरा सेकेंड सबसे बड़ी और लंबी नदी है। घाघरा जो है सेकेंड बड़ी, सबसे बड़ी वैसे भारत में ब्रह्मपुत्र, दूसरी सबसे बड़ी, मतलब पानी ज़्यादा लेके आए उसे ये घाघरा नदी है। तो और लंबाई में भी ये मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं गंगा में, ये भारत में बहने वाली, तो उसमें भी घाघरा नदी सेकेंड नंबर पर आती है, पहली यमुना है सहायक नदियों में। तो इस प्रकार हमने आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।